गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, नंबर सिस्टम चैप्टर 1, क्लास 9। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप बुक में देखें अपनी ध्यान से, हमें कुछ रैशनल नंबर दिए हुए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो बच्चों नंबर को देखकर पता कैसे चला कि वो रैशनल नंबर है और वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है? अगर मैं आपके सामने यहाँ पे 4 नंबर लिखूं, आप कैसे बताएंगे मुझे कि ये टर्मिनेटिंग है या ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये रैशनल है इरैशनल है? कैसे जज करेंगे? तो बच्चों एक तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि उनकी जो डेसिमल प्लेस के बाद वो रिपीट नहीं होते, वो खत्म हो जाते हैं। कोई भी नंबर अगर बार में आपको दे रखा है तो वो 101% वो रैशनल नंबर है और वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। कोई भी नंबर अगर बार में है तो वो रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। कोई भी नंबर डेसिमल में है लेकिन कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो वो रैशनल नंबर है लेकिन टर्मिनेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 7.251, मैंने लिखा 7.2512 बार। तो बच्चों इन दो नंबरों में अगर आप ऊपर वाला नंबर देखें, ये डेसिमल में तो है लेकिन ऊपर कोई बार नहीं है और आगे यहाँ पे कोई डॉट नहीं है, मतलब इसकी डिवीजन कंप्लीट है, मतलब ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। यहां पे देखें, इसमें यहां पे लास्ट के दो नंबर पे बार आया गया, मतलब ये रैशनल नंबर तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। और बच्चों अगर कोई इस तरह से कोई लिख दे, इस तरह से, इस नंबर में आगे मैंने डॉट 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 लगा दी, मतलब ये डिवीजन कभी खत्म नहीं हो रही। इस नंबर में कहीं पे कोई रिपीटिंग नंबर नहीं है, कोई रिपीटिंग नंबर नहीं है, जो सेम पैटर्न नहीं है, तो मतलब ये इररेशनल नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी बच्चों आगे और भी डिस्कस करेंगे इनके बारे में हम। मैंने एक जरा सा हिंट दिया आपको कि इस क्वेश्चन में हमारे पास सारे नंबर बार में, आप देखें एक्सरसाइज में तीनों के तीनों नंबर हमारे पास बार में, मतलब ये तीनों रैशनल नंबर हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में 6 पे बार है तो मतलब इसमें 6666 रिपीट होता है, दूसरे वाले नंबर में 7 रिपीट हो रहा है, तीसरे वाले नंबर में 0.1001 रिपीट होता है। हमने क्वेश्चन में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, हमने इनको p बाई क्यू में, यानी कि पहले नंबर ये फ्रैक्शन में थे, हमने डिवाइड करके इनको बार में लेके आ गए। अब हमें उल्टा करना है, हमने बार हटा के इनको फ्रैक्शन में करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे? अगर आप ध्यान दें, जब हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें नंबर फ्रैक्शन में थे, तो हमने डिवाइड किया लॉन्ग डिवीजन से और उनको बार में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास नंबर बार में है, उनको वापस फ्रैक्शन में करना है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 0.6 बार। बच्चों इसका मतलब होता है 0.6666 डॉट 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 आगे तक 6 इसके अंदर रिपीट हो रहा है। स्टार्टिंग करेंगे बच्चों, लेट x इक्वल टू, आप इसको x एज्यूम कर लेंगे 0.6666 डॉट डॉट डॉट, हमने इसको x एज्यूम कर लिया। तो डेसिमल के बाद मैंने यहाँ पे 6 बार 4 को रखा हुआ है। उसके बाद बच्चों आप देखें कि डेसिमल के बाद आपके कितने नंबरों पे बार है। अगर आपके यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर पे बार है, इसमें भी आपके एक नंबर पे बार है, इसमें आपके एक नंबर पे बार है, इसमें आपके 3 नंबर पे बार है, जितने भी नंबर पे बार है तो आप उतने 10 के मल्टीपल में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके एक नंबर पे बार है
तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके 2 नंबर पे बार है तो आप 100 से करेंगे। 3 नंबर पे बार है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। मैं इस क्वेश्चन में लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, क्योंकि यहां पे एक नंबर पे बार है तो 10 से सिर्फ, तो ये हो जाएगा 10x। और ये डेसिमल प्लेस बच्चों जब हम इंटू करते हैं किसी नंबर को, अगर मैं इसको 10 से इंटू करूंगा तो ये डेसिमल प्लेस आगे आ जाएगा। मैंने आपको बताया था डिवीजन में डेसिमल प्लेस पीछे हो जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे हो जाता है। तो ये डेसिमल उठ के यहां आ जाएगा, इसका आंसर 5 आ जाएगा। मैं जब इसको 10 से इंटू करूंगा इस नंबर को, तो बच्चों ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये डेसिमल प्लेस यहां आ जाएगा। तो ये 6.666, एक और 6, ये मैंने लगा दिया, डेसिमल प्लेस यहां आ गया। तो बच्चों याद रखना, आपकी ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है। 1 वाली इक्वेशन में डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 प्लेस है, तो यहां भी डेसिमल के बाद 4 प्लेस होंगे। अगर कोई एक प्लेस कम पड़ता है तो आप उसको बढ़ा सकते हो। अब मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करता हूं। तो बच्चों माइनस कैसे करेंगे? सेकंड इक्वेशन आप पहले लिख देंगे। सेकंड इक्वेशन है 10x 6.6666 डॉट 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 डॉट, फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट। जब माइनस करते हैं तो डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आता है, तो ये बच्चों ये आएगा 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0 0 0, और ये बच्चों आ गया 6। माइनस कर रहे हैं हम, 10x माइनस 1x इज 9x। तो बच्चों ये आया मेरा 9x इक्वल टू 6, क्योंकि 6.00, डॉट के बाद जितनी भी जीरो है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 6 ही है हमारे पास। तो x इक्वल टू 6/9, 3 के टेबल से अगर बच्चों में से काटूं तो ये 2/3 आता है। इसका मतलब जो मेरा 0.6 बार है वो इक्वल टू 2/3 है फ्रैक्शन में। तो बच्चों ये मेरा इसका आंसर हो। एक बार फिर से देखेंगे बच्चों, मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूं, और इसका सेकंड जो पार्ट है वो है 0.47 बार। आप अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन ठीक से नहीं समझ आया तो आप इसका सेकंड पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में डिलीट कर रहा हूं। तो बच्चों ये सेकंड पार्ट 0.47 बार, तो बच्चों इसका मतलब होता है 0.4777 डॉट डॉट डॉट, मतलब आपका 77 रिपीट हो रहा है। मैं लिखूंगा बच्चों यहां पर लेट x इक्वल टू 0.4777। तो बच्चों मैं देख सकता हूँ यहाँ पे एक ही प्लेस पे बार है, यहाँ पे देखो आप 7 पे बार है, तो मैं 10 से इंटू करूंगा इसको। मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड। तो 10 इंटू एक्स 10x, और 10 इंटू दिस,
तो बच्चों इसको जब 10 से इंटू करूंगा तो ये डेसिमल प्लेस जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.7777। डेसिमल के बाद यहाँ पे जितने प्लेस हैं, यहाँ पे बच्चों 5 प्लेस है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ 4 है, एक और यहाँ 7 आप बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, प्लेस आपके इक्वल होने चाहिए। तो बच्चों ये आ गया, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करता हूं, मैं सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। आप पहले सेकंड इक्वेशन यहां पे लिख दें, उसके नीचे आप फर्स्ट इक्वेशन लिख दें। डेसिमल के नीचे एग्जैक्ट डेसिमल लिखना है आपने, अलाइनमेंट ठीक रखना है। मैं माइनस कर रहा हूं, 10x में से 1x जाएंगे बच्चों तो ये 9x आ जाएगा। यहाँ पे 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 4 3, पॉइंट 4 माइनस 0 इज 4। तो बच्चों ये मेरा आया 9x इक्वल टू 4.3। आगे की जीरो में हटा सकता हूं क्योंकि लास्ट की जो जीरो की उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, डेसिमल के बाद कितनी भी जीरो हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मैं हटा सकता हूं यहाँ पे। तो ये x इक्वल टू 44.3 बाय 9। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं 43 बाय 90। मैं डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगी, तो ये 43 बाय 90। तो यानी कि मेरा आंसर हुआ, इसका जो आंसर है वो हमारा आया 43 बाय 90। ये मेरा इसका आंसर हुआ। अगर 43 बाय 90 3 के टेबल से कटता या किसी भी टेबल से कटता तो मैं इसे काट देता, लेकिन ये अभी फिलहाल किसी टेबल से नहीं कट सकता ये नंबर, तो यही हमारा आंसर हुआ, यही हमारा फ्रैक्शन में नंबर आ गया। तो बच्चों एक और बार आप देखो इसको, जिसमें 3 प्लेस पे बार है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि इसमें 3 नंबरों पे बार आया हुआ है। तो बच्चों ये जो है थर्ड पार्ट में यहां लिखता हूं 0.001 बार, तो इसका मतलब है 0.001 डॉट डॉट डॉट, मतलब 001 इसमें रिपीट होता है। मैं लिखूंगा यहाँ पे बच्चों लेट x इक्वल टू 0.001 डॉट डॉट डॉट। मैं लिखूंगा बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, तो 1000 इंटू एक्स इज 1000x। अब बच्चों 1000 से इसको इंटू कर रहा हूं, इसको 1000 से इंटू कर रहा हूं, तो ये डेसिमल प्लेस जो है वो 1 2 3 3 प्लेस आगे शिफ्ट होगा, मैंने आपको बताया था। तो ये आएगा मेरा 1.001001। डेसिमल प्लेस आपका यहां पर आ गई, इस जगह पर, यहां से उठ के यहां आ गया, 1000 से जैसे मल्टीप्लाई किया यहां आ गया, 3 प्लेस आ गई। अब बच्चों मैं जैसे मेरा यहां पर डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां भी 9 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप ये जो है प्लेस आपको इक्वल रखने हैं, फिर डॉट डॉट डॉट। ये सेकंड इक्वेशन है हमारी, और ऊपर वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देता हूं। सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो बच्चों मैंने ये बस कॉपी किया यहां पर, इसके नीचे मैंने फर्स्ट इक्वेशन कॉपी की,
इनको मैं माइनस कर देता हूं। 1000 x में से 1x जाएगा तो बच्चों 999x आपको बचता है। यहाँ पर ये 0, ये 0, ये 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.1, तो x इक्वल टू 1 बाय आपका आया 999x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 बाय 999। बच्चों ये इसका आंसर आया। तो मतलब 0.001 बार इक्वल है 1 बाय 999 के। इसका मतलब ये है बच्चों, हमने बार वाले नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अगर आप वापस इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे तो वापस आप बार में पहुंच जाएंगे। तो हम किसी भी बार वाले नंबर को फ्रैक्शन में कर सकते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर को हम बार में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डिवीजन थोड़ी सी अच्छी, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए बच्चों। तो बच्चों इसी तरह से आप और भी अपने नंबर से कोई भी बार का नंबर आप बनाओ, आप और उसे कैलकुलेटर में चेक करो। कैलकुलेटर से आप कोई भी बार का नंबर बना के और उसको सॉल्व करो और देखो वापस वो नंबर आता है या नहीं आता। तो तब तक बच्चों आप इसकी और प्रैक्टिस करो, बाकी वर्कशीट से प्रैक्टिस करो। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।